हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक्निकल में। दोस्तों आज हम लेके आए हाउस वायरिंग में आज हम हाउस वायरिंग पार्ट 15 है और इसमें हम इन्वर्टर के साथ हाउस वायरिंग सीखेंगे। इन्वर्टर के साथ हाउस वायरिंग में हमने पिछले वीडियो में हाउस वायरिंग इन्वर्टर के साथ दो नियमों को बता दिया था, दो नियमों के बारे में जान चुके थे। ये हमारा तीसरा नियम है। इस तीसरे नियम में कैसे वायरिंग करते हैं इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों तीसरे नियम में जानने के लिए देखिए, हमने एक बल्ब बनाया है, एक फैन बनाया है और एक ये इंडिकेटर है, 3 स्विच है, एक सॉकेट है 5 पिन और एक ये 5 पिन सॉकेट है और ये इन्वर्टर है और ये बैटरी है। हम सबसे पहले काम इन्वर्टर का और बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। इन्वर्टर के बैटरी के कनेक्शन में सबसे पहले हम इसमें जो दो वायर होती हैं, एक रेड होती है एक ब्लैक होती है। रेड वाली प्लस में बैटरी के प्लस पॉइंट में और ब्लैक वाली बैटरी के माइनस पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। इस कनेक्ट करने के बाद अब हमारी जो है इन्वर्टर को बैटरी से सप्लाई मिल चुकी है। अब इसकी सप्लाई यहाँ से देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने फेस लिया, फेस या लाइन लिया। फेस या लाइन लेने के बाद हमने एक इसमें कनेक्ट कर दिया और इसमें से ये मान लीजिए ये इन्वर्टर का प्लग है और इसको हमने प्लग को लगा दिया। इसमें फेस रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा। अब इसको यहीं से हम इसमें इन्वर्टर को लगा देते हैं। लगाने के बाद देखिए एक अर्थ के बाद भी रहता है, इसमें अर्थ वाले को बीच में लगा देते हैं। ये बीच का अर्थ का होता है और ये प्लस या माइनस के होते हैं दोनों। तो इस तरह से हम इसको कर देते हैं। तो हमारे यहाँ से हो गया। अब देखिए हम दो नियम में जान चुके थे। पहले नियम में हमने ये जाना था कि इन्वर्टर जो है को कैसे चलाते हैं उपकरणों को इन्वर्टर से। तो हमने सिर्फ बैटरी से उपकरणों को चलाया था और दूसरे नियम में हमने लाइट से इन्वर्टर को चलाया था। और तीसरे नियम में हम ये जानेंगे कुछ उपकरण हमारे लाइट से चले और कुछ उपकरण हमारे इन्वर्टर से चले, कुछ लाइट से और कुछ इन्वर्टर से। तो सबसे पहले इन्वर्टर से चलने वाले हम उपकरणों को देख लेते हैं। इन्वर्टर से कौन कौन चलेगा। जो इन्वर्टर से चलेगा उसके इन्वर्टर के पीछे जो 5 पिन सॉकेट होता है उसमें हम टेस्टर लगा के इस तरह टेस्टर लगा के इन पिनों में देख लेंगे, इधर वाले पिन में और इधर वाले पिन में किस पिन में जो है किस सॉकेट के पिन में पावर आ रहा है। जिस सॉकेट के पिन में पावर आ रहा होगा उसी के से निकाल के एक फेस की वायर जो चीज हमको चलानी होगी, जो उपकरण हमको चलाना होगा उसी के स्विच के निचले सिरे में जोड़ देंगे। स्विच के निचले सिरे के मतलब मान लीजिए हमको यहाँ से इन दो स्विचों को इन्वर्टर से चलाना है। तो अब दे दीजिए। अब ये हमने कनेक्शन कर दिया। अब इसका कनेक्शन हमने करना है इस वाले बटन से। हम मान लीजिए सॉकेट चला रहे हैं तो हमने ऐसे सॉकेट में कनेक्शन दे दिया। इस वाले से हमको चलाना है, फैन चलाना है, तो हमने फैन को कनेक्शन दे दिया। अब देख लीजिए, अब इसको न्यूट्रल की हम बात कर लेंगे। पहले देख लेते हैं लाइट का। अब ये लाइट के कनेक्शन हम चाहते हैं कि इन्वर्टर से अलग हमारा चले। ये इंडिकेटर और ये बल्ब ये हमारा इन्वर्टर से हट के चले, इन्वर्टर का कनेक्शन इसमें नहीं रहे। तो हम यहीं से डायरेक्ट एक वायर को उठाकर, फेस की वायर को उठाकर डायरेक्ट हम यहीं से इसके निचले सिरे में और इसके निचले सिरे में जोड़ देंगे। अब हमारा ये बाईपास हो गया। बाईपास का मतलब हो गया इन्वर्टर से ना होते हुए डायरेक्ट हमारा चला गया फेस। और फेस जाने के बाद यहीं से हम इसको कनेक्ट करा देते हैं। एक
एक वायर को इसको, और सॉरी ये हमारा इंडिकेटर है, इसमें नहीं रहेगा तो हम इस वाले बटन में करा देते हैं, हम इसको भी समझ लेते हैं। और अब देखिए, अब सभी उपकरणों को न्यूट्रल शिफ्ट चाहिए। न्यूट्रल हम करते क्या है, न्यूट्रल की सप्लाई भी हम यहीं से दे देते हैं, डायरेक्ट यहीं से उठा के न्यूट्रल की सप्लाई। मान लीजिए इंडिकेटर है, इंडिकेटर को न्यूट्रल चाहिए, ये बल्ब है इसको न्यूट्रल चाहिए, और ये फैन है इसको न्यूट्रल चाहिए, और ये एक 5 पिन सर्किट है इसको न्यूट्रल चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा नियम हाउस वायरिंग के साथ इन्वर्टर का। और इसमें हम जिस चीज को इन्वर्टर से नहीं चलाना होता, डायरेक्ट लाइट से चलाना होता है, उसको हम डायरेक्ट यहीं से सप्लाई दे देते हैं लाइट से, इन्वर्टर से। वही इन्वर्टर की जो वायर निकालते हैं, उस वायर को उसी बटन से कनेक्ट करते हैं जिस बटन से हमको इन्वर्टर का उपयोग करना होता है। इस वायरिंग में दोस्तों जब लाइट रहेगी तो लाइट से उपकरण सारे चलेंगे, और जब लाइट नहीं रहेगी तो जो इन्वर्टर से कनेक्शन है जिन उपकरणों में सिर्फ वही उपकरण चलेंगे। और तो दोस्तों ये तो था हमारा हाउस वायरिंग पार्ट 15। इससे पहले हम हाउस वायरिंग 14 में हम 2 प्रकार से इन्वर्टर की वायरिंग करना सीख चुके हैं। ये हमारा तीसरा प्रकार था। तो दोस्तों वीडियो में अभी नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।